अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर शीरखोरमे की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जो कि हमारे घर में त्यौहार पे बनाए जाते हैं और बहुत ही डिमांड के साथ बनाए जाते हैं। बहुत ही शौक़ से हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो खाते हैं और बहुत ही तारीफ़ करते हैं। तो चलें, मैं अपनी अम्मी की रेसिपी जो है आज आपसे शेयर करती चलूँ। 3 किलो हमने दूध लिया है। बॉयल करने के बाद रेडीमेड खीर मिक्स के हम यहाँ 3 पैकेट शामिल कर रहे हैं और उसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और एक फ्राई पैन में हम यहाँ डाल रहे हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून मक्खन। इसको ज़रा सा मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद क्या करने जाएंगे जनाब, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके शीरखोरमे में। तो जनाब यहाँ हमने एक प्लेट भर के तकरीबन काफ़ी सारे हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें छुआरे हैं, बारीक काट लिया था हमने उसको। बादाम हैं, पिस्ते हैं, किशमिश है, खोपरा है, जिसको हमने अच्छे से धो के भिगो के और हमने काट लिया था। और इसको हम खुश्क कर लें, थोड़ा सा पानी इसमें से निकल जाए तो उसमें हम इसको सॉट करेंगे मक्खन में। हल्का सा इसको भूनेंगे और हम निकाल लेंगे, साइड पे रख देंगे। दोबारा हम 1 टेबल स्पून यहाँ मक्खन डाल रहे हैं, हल्का सा इसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेवइयाँ जो हैं वो डालेंगे, तोड़ के इसमें शामिल करेंगे। सेवइयों का 1 पैकेट हमने लिया था। कुछ सेकंड इसको बस हमें सॉट करना है मक्खन में। हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ज़रा सी खुशबू आ जाए तो जनाब चूल्हा हम बंद कर देंगे। और याद रहे कि फ़्लेम आप जो है हाई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है। भुनने के बाद चूल्हा हम कर देंगे बंद। तो मेरी इस घर की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरकीब से भी आप शीरखोरमा बना के देखिएगा तो आपको इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट मालूम होगा। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है जनाब, तो अब यहाँ हम डाल देंगे भुने हुए मेवे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे और पकाने के बाद अब यहाँ हम डाल देंगे भुनी हुई सेवइयाँ। सेवइयाँ हमने शामिल कर दी हैं। अच्छे से इसको हम चला लेंगे, चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर, चुटकी भर है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी शानदार लग रही है। ये देखिए ज़बरदस्त लग रही है या नहीं, देखें। और जनाब आप बाउल ले लेंगे और इसमें आप डाल देंगे शीरखोरमा। तो जिनको गर्म शीरखोरमा खाना पसंद है तो वो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और जिन्हें ठंडा खाना पसंद है तो वो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसको फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा इसको खाएं। मेरे घर के बने इस शीरखोरमे की सभी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर ट्राई करूं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।